एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु जो कि अपने शिष्य को कुछ भी नहीं पढ़ाते थे और इस बात से शिष्य बहुत परेशान था और वो अपने गुरु से हमेशा कहता रहता कि गुरु जी मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ सिखाइए। तो उसके गुरु कहते कि मैं जो करता हूँ वो तू कर, मुझे देख कर सीख, मैं जो नहीं करता वो तू मत करे। लेकिन इस शिष्य के समझ में कुछ नहीं आता और वो गुरु से कुछ नहीं सीख पाता। इसलिए शिष्य परेशान होकर गुरु से कहता है कि गुरु जी मुझे सीखने के लिए कहीं और भेज दीजिए, मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। पुरानी परंपरा के अनुसार अगर शिष्य गुरु से ऐसा कहे तो गुरु को भेजना होता था। इसीलिए गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर एक सराय है, एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला का मालिक तुम्हें कुछ सिखाएगा, तुम उसके पास जाओ और वहां 24 घंटे बिता कर आओ। यह सुनकर शिष्य ने सोचा, जब मुझे मेरे गुरु नहीं सिखा पा रहे हैं तो ये सराय का मालिक क्या सिखाएगा। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, पालना तो था ही, और वो सराय की ओर निकल पड़ा। जब वो सराय के पहुंचा तो सराय के मालिक को देखकर उसका आधा दिमाग तो ऐसे ही खराब हो गया और उसके बाद वो वहां बैठ गया और वो सराय का मालिक दिन रात अपने काम में लग गया। कभी वो इस रूम की धूल साफ करता, कभी वो उस रूम की धूल साफ करता। सराय में आने वाले लोगों के लिए अलग अलग रूम की धूल साफ करते रहता। दिन भर उसने सिर्फ धूल साफ की। जब शाम हुई तो वो बर्तन घसने लग गया और बर्तन ही घसने लगा। बहुत सारे बर्तनों को साफ किया, फिर दूसरे बर्तन लेके आया, फिर उनको घसने लगा और वो बर्तनों को घसते घसते वो सो गया। और ये देख वो शिष्य बहुत परेशान हुआ कि ये क्या सिखा रहा है मुझे, और शिष्य की भी आंख लग गई। लेकिन शिष्य की जब सुबह आंख खुली तो उसने सोचा क्यों ना मैं पहले जाकर देखूं कि ये सराय का मालिक क्या कर रहा है। जब वो उस सराय के मालिक को देखने गया तो मालिक फिर से बर्तन ही धो रहा था। इस बार उस शिष्य को बहुत क्रोध आया और उसे लगा कि ये क्या कर रहा है, ये रात में भी बर्तन ही घिस रहा था, अभी भी बर्तन ही घिस रहा है। उसने उस सराय के मालिक से कहा, मैं आपसे कुछ सीखने की उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन इतना बता दीजिए कि आप रात में भी बर्तन घिस रहे थे, आप अभी भी बर्तन घिस रहे हैं। जब आप रात में इन बर्तनों को घिस चुके थे तो फिर आप सुबह इन बर्तनों को क्यों घिस रहे हैं। तब उस सराय के मालिक ने कहा कि रात भरे में बर्तनों पे धूल बैठ जाती है और मैं उस धूल को साफ कर रहा हूं। समय बीतने के साथ धूल बैठ जाती है, उपयोग नहीं करने के कारण धूल बैठ जाती है और मैं वही धूल साफ कर रहा हूं। अगर मैं ये धूल को साफ नहीं करूंगा तो ये धूल ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए मैं दिन रात धूल साफ करने में लगा रहता हूं। ये सुन उस शिष्य के कुछ समझ में नहीं आया और वो 24 घंटे पूरे होने के कारण वहां से अपने आश्रम की ओर निकल पड़ा। जब वो आश्रम में पहुंचा तो उसने अपने गुरु से कहा, आपने मुझे कहां भेज दिया था। वो तो आदमी सुबह से लेकर शाम तक से धूल साफ करते रहा, रात में बर्तन घिसते रहा, सुबह उठ के फिर घिसते रहा, मैं उसके पास क्या सीखूं। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ना समझ, मैं तुझे यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तू शाम को भी घिस और सुबह भी घिस, तू हमेशा धूल साफ कर, अपने मन की धूल साफ कर। अगर तू अपने मन का उपयोग नहीं करेगा तो उस पर नकारात्मकता की धूल जमते चली जाएंगी और तेरा मन और तेरा जीवन ये नकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि हम अगर अपने जीवन में अपने विचारों पर जमी धूल को साफ नहीं करेंगे तो हमारे विचार नकारात्मक होते चले जाते हैं। ये सुन शिष्य को कुछ तो भी समझ में आया और उसे समझने लगा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को पे जमी धूल को हमेशा साफ करने की जरूरत है। उसके बाद गुरु ने कहा, अगर हम अपने विचारों को नहीं घिसेंगे, अपने विचारों को नहीं साफ करेंगे तो हम में हीन भावना, क्रोध, हिंसा रूपी नकारात्मक भावना जमती चली जाएंगी। तब वो शिष्य को समझ में आया। दोस्तों, यहां पर वो आश्रम के गुरु अपने शिष्य को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो हम अपने आप पीछे चले जाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे माइंड को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर इसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, अगर हमने इसका यूज नहीं किया तो ये अपने आप ही पीछे जाने लगता है, ये अपने आप ही नकारात्मक को अपने अंदर खींचने लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने जीवन में अपने विचारों की धूल साफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम अपने आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए अपने जिंदगी में दिन रात अपने विचारों को अपडेट करने में लगे रहिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए, एक विजेता की तरह, एक अचीवर की तरह अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखिए और यह ध्यान रखिए
कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपको जीवन में कहां जाना है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ये आपको छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।